आज ये मैं मटकी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मेरे पास वो कलर थे जो बचे हुए थे बच्चों के कलर, उनमें इतनी ब्राइटनेस नहीं थी, तो फिर मुझे ग्लेस पेपर मिला तो मैंने बच्चों से लेके मैंने कहा इसी की कटिंग करके ये मैं मटकी बना रही हूँ। जैसा कि जन्माष्टमी है तो ये इंस्टाग्राम पे ना इतनी ट्रेंड में चल रही है ना इस तरह की मटकी कटिंग करके और मंदिर में लगाने की, और उसमें कॉटन लगा देते हैं। तो इसी तरह मैंने करी और फिर मैं जो फैब्रिक लेके आई हुई थी उसमें अस्तर लगा के और ये बुकरम लगा के फिर मैं ठाकुर जी की ड्रेस सिल रही हूँ। हालांकि आसानी से सिल गई थी। और ये देखिए ये मैंने ड्रेस ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी के लिए तैयार करी है। और मुझे ऐसा लगता था बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बिल्कुल ईजिली बिल्कुल आराम से ड्रेस तैयार होगी। और ये जो मेरी मटकी है, जो मैंने मटकी बनाई थी, और ये देखिए मेरी मटकी कैसी लग रही है। और मेरे ठाकुर जी को देखिए कितने ही सुंदर लग रहे हैं, है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैं जितना मंदिर तैयार कर सकी अपनी तरफ से उतना मैंने डेकोरेट कर दिया। इसके पीछे मैं वो चुन्नी लगाने वाली थी, सजाने वाली थी, लेकिन फिर टाइम नहीं था क्योंकि मुझे भाई फल फ्रूट और मिठाइयाँ भी ठाकुर जी के भोग के लिए रात के लिए भाई लेके आनी थी, और थोड़ी बहुत और भी तैयारी करनी थी। फिर मुझे खुद भी तैयार होना था। मैंने साड़ी डाली और अब मैं नीचे उतर के आ गई। मुझे लगा कि मैं हीरोइन लग रही हूँ, एक दो अच्छी सी रील शूट करूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। देखा नीचे आए तो वो साड़ी की प्लेट्स अच्छी तरह नहीं बनी हुई थी, ना साड़ी ढंग से बंधी हुई थी, कुछ मौसम भी खराब था। तो ये पहले तो बादल हो रखे थे, यूं था कि बारिश आएगी, और ये फोन पे भी पानी गिर गया और बारिश चालू। मम्मी जी, मंदिर कब चलेंगे? चलेंगे बेटा, क्या करे, बारिश आ गई है। ये देखो बारिश आ गया। मम्मी, मैंने देखा आपने कानों में नए पहने हैं, कुछ सुंदर से हैं, दिखाना। पूरे कान ले रखे हैं इसने, सुंदर लग रहे हैं कानों में। सुंदर है। और ये से बूढ़े दुखन लाग रहे हैं। हैं? और ऊपर देखिए, देख व्रत रखते क्यों हो? जब रखा नहीं जाता तो कैसे पड़े हो? एक्टिव हो, काम करो, चलो। हेलो गाइस, ऐसे ऐसे बंदे हैं उनसे व्रत रखा नहीं जाता, फिर भी जबरदस्ती व्रत रखना होता है, और फिर ऐसे डस हो जाते हैं, उनकी भय बोल जाती है। मुझे देखो, व्रत तो मेरा भी है ना। देव आया एक और पागल। मिस्टर मलिक 7 बजे तक घर तो आ गए थे। फिर मैंने उनके लिए एक कप चाय बना दी थी क्योंकि उनका भी व्रत था, अक्षरा का भी और मेरा भी। अक्षत ने तो व्रत रखने से मना कर दिया था, बोला मम्मी मुझसे नहीं रहा जाएगा। फिर उनको चाय दे के फिर जो फल फ्रूट और मिठाई वगैरह जो भी हम लेके आए थे वो घर पे ही रख के भूल गई। और इतनी एक्साइटेड थी मंदिर जाने के लिए कि कपड़े चेंज करके तुरंत इनके साथ मंदिर निकल गई। फिर उधर जाके देखा तो मंदिर में भाई हमने जैसे भाई टीका लगवाया, और हम प्रसाद तो कुछ भी नहीं लेके आए, हम तो खाली हाथ आ गए, और वो ध्यान भी नहीं करा हमने इस चीज़ का कि सब कुछ घर ही छोड़ा है। तो फिर मिस्टर मलिक ने बोला कोई बात नहीं कि भाई हम पैसे चढ़ा देंगे प्रसाद के नाम के। और ये देखो इतना प्यारा मंदिर सजाया हुआ था, और सारी बहुत अच्छी थी। और आगे चल के देखना, जो मेरे ठाकुर जी ने आज ड्रेस पहनी हुई है ना, सेम उसी फैब्रिक की, देखो बिल्कुल उस तरह मैच करती हुई इधर विष्णु भगवान ने पहनी हुई थी। मैं तो देख के खुश हो गई थी, भैया ये तो बिल्कुल मेरी ड्रेस जैसी सेम से, मेरे ठाकुर जी की ड्रेस जैसी सेम सेम हो रही है। फिर ये हम मंदिर में गए, पंडित जी से टीका लगवा के हम आगे की ओर बढ़े, और आगे जाकर देखा तो कलरफुल चावल थे भाई, और इतने अच्छे तरीके से कलश सजाए हुए थे। मुझे नहीं पता भाई किस तरह भाई ये लोग बाग क्यों रख के जाते हैं इस तरह, क्योंकि मैं ना अपने मंदिर में भाई 1 लोटा पानी भर के रखती हूँ, और रात को जैसे चांद निकलता है ना जब जल देती हूँ, तो हो सकता है ये मंदिर के ही कलश हों, या फिर हो सकता है कि भाई ये लोगों ने रखे हों, और यहाँ ठाकुर जी पालने में बैठ के झुलाए जा रहे हैं। फिर हमने झुलाया, अब हम दूसरे मंदिर की तरफ बढ़े हैं। यहाँ सड़कों पे देखो दोनों तरफ लाइटिंग करी हुई थी, तो उम्मीद तो मेरे को बहुत ज़्यादा थी, अब देखते हैं कि कैसा रहता है। लेकिन रास्ते में थोड़ी सी आगे बढ़े थे, और इतनी तेज़ बरसात हो रही थी ना, पहले तो बंद हो गई थी, और फिर थोड़ी देर बाद इतनी तेज़ बरसात चालू हो गई थी। लेकिन ये शुक्र था कि भाई हम तो गाड़ी में आए थे, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम जा रहे हैं मंदिर में देखने के लिए, देखते हैं कि भाई ये वाला मंदिर किस तरह सजाया गया। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या, जब भी मंदिर में जाती हूँ ना, किसी भी भगवान से भाई आई कांटेक्ट हो जाए पहले या बाद में, जब भी पता नहीं क्यों अपने आप ही ना आंखों में मेरे पानी आने लग जाता है। क्यों मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ मुझे नहीं पता। अब यहाँ आगे बढ़े हैं, और मुझे दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि मुझे यहाँ पे झांकियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम दिल्ली में मंदिरों में जाते थे ना, वहाँ बड़ी अच्छी अच्छी झांकियाँ सजाते थे। और यहाँ देखा सबसे पहले हनुमान जी, इनको देख के छोटा सा बच्चा था और इतना सुंदर लग रहा था, मैंने तो जाते ही उनको सबसे पहले फ्लाइंग किस करी, और इत्तेफाक से उनका ध्यान मेरी तरफ पड़ा, और वो भी मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। फिर उन्होंने मुझे हाथ हिलाया था, और ये पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट था, ये मेरी समझ में नहीं आया।
और भाई ये और हकीकत में बच्चा बिठा रखा है, गर्दन कटा हुआ, मतलब ये समझ में नहीं आया क्या क्या चीज़ दिखाना चाह रहे थे, मेरी तो समझ में नहीं आया। ये राधा कृष्ण बना रखे हैं और ये बच्चे बच्चे स्थिर नहीं खड़े थे, बहुत हलचल कर रहे थे। ये काली माता बना रखी हुई हैं और काली माता सच में ये बंदा जब पहले गए थे जब भी और आए जब भी इतने अच्छे तरीके से बैठे हुए थे। और ये शिव जी बनाए हुए हैं और अब हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आगे देखा तो ये भाई नृत्य कला जो भी है भाई वो हो रही थी। वैसे मैं ना ये मतलब राधा कृष्ण का रूप लेके जो इस तरह डांस करते हैं ना, मुझे ये सब चीज़ें ना पसंद में नहीं आती, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। बाकी अब हम वापस घर आ गए हैं और ये देखिए ये रात को 12 बजे के बाद मेरे ठाकुर जी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी है। इतने प्यारे लग रहे थे ना, ऐसे देख के लग रहा था जैसे साक्षात मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं इनकी छवि इस तरह की है। और मैंने वीडियो कॉल करके अपनी छोटी बहन को दिखाया ना, तो उसने भी ऐसे बोला था कि कई बार ना ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। भाई ठीक है, ये हो सकता है हमारे मन के भाव हैं।